नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का यह वीडियो संविधान सभा का पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप पूरा देख लें आप एक बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बेनेगल नरसिंह राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। सी ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए H बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी TT कृष्णमाचार्य, KM मुंशी और N गोपाल स्वामी अयंगार ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो 1922 में किसने घोषणा कर दी थी कि जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी दोस्तों ऑप्शन सी यानी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था संविधान सभा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी MN राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को बनाया है दोस्तों संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार किस दिन मिली थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में किस प्रकार से निर्वाचन हुआ था। तो इनका निर्वाचन हुआ था ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो भारत के संविधान के निर्माण की सभा चुनी गई थी दोस्तों ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्माण की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया है भारतीय संविधान ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कर लिया है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इस संविधान सभा का पार्ट सेकंड था, इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, उसको भी आप देख लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।